केमिस्ट्री दिमाग में नहीं घुस रही। सेम सिचुएशन मेरे साथ भी थी जब मैंने पहली बार केमिस्ट्री की बुक्स उठाई थी। वो मोटे मोटे ग्रंथ में बहुत सारे रिएक्शंस, बहुत सारे न्यूमेरिकल मैकेनिज्म्स देख के मैं भी हैंग हो गया था और लग रहा था यार पढ़ूंगा तो दिमाग ही फट जाएगा। बट आज मैं केमिस्ट्री टीचर हूँ, मेरे पढ़ाए हुए बहुत सारे बच्चों के बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं। मैं आपकी हेल्प करने वाला हूँ इस मुश्किल सब्जेक्ट को सिंपल वे में पढ़ने में। एनसीईआरटी कैसे पढ़नी है, रट्टे न्यूमेरिकल के कैसे मारने हैं, कैसे नहीं मारने, ये सब आपको पता है। उसके अलावा बहुत सारे तरीके होते हैं जिससे आप अपनी केमिस्ट्री को इजी कर सकते हैं, वही हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाली और केमिस्ट्री गुरुजी अगेन आप सबका एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो में। आज की वीडियो के बाद आपको केमिस्ट्री की पढ़ने का तरीका पूरी तरह से बदल जाएगा एंड आप हर एक एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करने लगोगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट्स में लिख दो केमिस्ट्री मास्टरी, क्योंकि इस वीडियो के बाद ऐसा हो ही नहीं सकता कि केमिस्ट्री में आपके कहीं भी कंफ्यूजन बच जाए। तो बिना देर किए फेस वाइज वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले फेज में आपको केमिस्ट्री को डिवाइड करना है 3 डिफरेंट फेसेस के अंदर। आपको पहले से पता है कि हमारी केमिस्ट्री में 3 पार्ट्स होते हैं, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक। बट आप में से कितने बच्चे इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक को अलग तरीके से पढ़ते हो? नहीं, सभी सेम तरीके से पढ़ते रहते हैं। और जो पढ़ते हैं अलग तरीके से कमेंट सेक्शन में बताना कि हाँ सर मैं तो अलग तरीके से पढ़ रहा हूँ केमिस्ट्री। तो बात सिंपल है, तीनों केमिस्ट्री को मेंटली आपने अलग अलग ट्रीट करना है। फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें तो इसमें दिमाग और मैथ्स दोनों लगाओ, है ना। उसके जो फॉर्मूलाज होते हैं उसको डेरिवेशन और लॉजिक से याद कर सकते हो। जैसे मैं कई बार बताता हूँ कि मोलैरिटी को आप लोग इजी कैसे याद रख सकते हो। मोलैरिटी का सिंपल सा फॉर्मूला क्या होगा, वॉशिंग मशीन 1000 में देगी विमला, है ना। वॉशिंग मींस मास ऑफ सोल्यूट, मोलर मास ऑफ सोल्यूट 1000 VmL मतलब वॉल्यूम इन मिलीलीटर। और ऐसे ही बहुत सारे फॉर्मूलेस की ट्रिक मैंने बना रखी है और आप भी ऐसे ही कर सकते हो कि हाँ यार ये लॉजिक से सिंपली इसको याद किया जा सकता है और इजीली इस तरह से हम कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पैटर्न का खेल है, पूरा पैटर्न आपको समझना पड़ेगा कि रिएक्शन किस तरह से चलती है, पूरे फ्लो चार्ट्स का खेल है। मैकेनिज्म आपको समझने पड़ेंगे, यार 4-5 तरह की ही रिएक्शन होती हैं जिसमें इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, रेजोनेंस, इस तरह से चलता है। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है क्या, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है क्या, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन है क्या, इस तरह से आपको रिएक्शन को थोड़े मैकेनिज्म को समझना पड़ेगा। ऑर्गेनिक जब भी करनी है तो आपका बेसिक बहुत अच्छा हो, तो आप 10th से ही अच्छा करना स्टार्ट कर देते हो। आपका चैप्टर आता है ना कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, फिर 11th में आपके आती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स, हाइड्रोकार्बन। तो वो बेसिक आपके बहुत अच्छे होने चाहिए, बेसिक से ही अच्छे की जा सकती है ऑर्गेनिक। तो बात करें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तो इसमें ट्रेंड्स होते हैं, कुछ लॉजिक्स होते हैं। जैसे कि जनरली क्या होता है, जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं साइज इंक्रीज करता है, जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज डिक्रीज करता है। कुछ जगह पर ट्रेंड जो है इरेगुलर हो जाता है, बट उनके रीजन होते हैं। जैसे 3D सीरीज में पहले साइज डिक्रीज होगा, फिर सेम रहेगा, फिर इंक्रीज होगा। वो डिक्रीज क्यों होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उसका एक रीजन। बीच में सेम क्यों रहने लगता है, वहां पर स्क्रीनिंग इफेक्ट आ जाता है। और लास्ट में इंक्रीज क्यों होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होने लगती है। तो आपको ट्रेंड्स और लॉजिक दोनों लगाने हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो अगर आप केमिस्ट्री के हर एक पार्ट को पैटर्न से पढ़ोगे ना तो आपकी मेहनत कभी भी वेस्ट नहीं होगी, आपको इजीली समझ में आने लगेगी। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इससे 1 सेकंड से भी कम का टाइम लगेगा, बट इस वीडियो की रीच बढ़ेगी, आपके फ्रेंड्स तक भी वीडियो पहुंचेगी और मेरे अंदर भी थोड़ा मोटिवेशन आता है कि हाँ यार बच्चों के लिए ज्यादा से ज्यादा वीडियो बनाई जाए। आते हैं फेज 2 में। फेज 2 है पावर प्ले। अब पावर प्ले क्या होता है सर, जो बच्चे क्रिकेट देखते हैं खेलते हैं उनको पता होगा। पावर प्ले में क्या होता है कि फील्डर्स ना अंदर आ जाते हैं और फिर बैट्समैन बढ़िया से बॉल को उड़ाते हैं, चौके छक्के फुल मारते हैं। वो होता है ना बैटिंग की स्टार्टिंग में पावर प्ले होता है। अभिषेक शर्मा भाई ने फुल पेला था पाकिस्तान वालों को। तो देखो यार अभी क्या है कि फेस्टिवल सीजन स्टार्ट होगा, मैरिज सीजन स्टार्ट होगा, बहुत सारे बच्चे उसमें गुम हो जाएंगे। हाँ दिवाली की छुट्टियों में मजे कर रहे हैं, बट आपके पास मौका है कम बैक करने का। अगर मैं आपकी जगह होता तो यही करता, इन छुट्टियों का अपना बेस्ट यूज करता। तो इसके लिए सबसे पहली चीज जो आपको करनी है, एक 25 मिनट की लूप बनानी है। देखो सिर्फ पढ़ते रहना, बुक खोल के रखना, टॉपिक को पढ़ते रहना एक धोखा है। एक 25 मिनट का लूप बनाओ। पहले 5 मिनट आपको सिर्फ देखना है, भले ही वो किसी वीडियो से देख रहे हो, किसी नोट से देख रहे हो। 5 मिनट देखो कि हाँ यार इस टॉपिक में है क्या, जो समझे उसको अपनी लैंग्वेज में नोट्स बना लो। और अगर नोट्स बनाने में दिक्कत आती है तो केमिस्ट्री के नोट्स, बेस्ट नोट्स जो हैं आपके भारत सर के नोट्स कंसीडर किए जाते हैं और मोस्ट नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, जो आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जो कि भारत पंचाल सर के नाम से। वहां से भी आप नोट्स बनाने का आइडिया ले सकते हो कि हाँ कैसे हम सिंपल शॉर्ट इफेक्टिव नोट्स बना सकते हैं। फिर नेक्स्ट 10 मिनट्स में जो भी आपने देखा था
आपने सिंपल में लिखा है, अब उसको थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करो। जैसे कि मैं बोलूं एक्सप्लेन वेस्पर थ्योरी, तो आप अपनी लैंग्वेज में उसको एक्सप्लेन कर लो। नेक्स्ट 5 मिनट्स में उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन लगाओ वेस्पर थ्योरी में, जैसे कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ CH4, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ PCl5। आप 2-3 क्वेश्चन लगा लोगे ना तो और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। एंड लास्ट 5 मिनट्स में उस कंसेप्ट को जोर से बोलो। जैसे टीचर जोर से बोल बोल के दूसरों को समझा रहे होते हैं ना, वैसे ही आप उस टॉपिक को थोड़ा जोर से बोल के समझाओ। खुद को ही समझाना है बट जोर से बोल के समझाना है। इससे आप 10 गुना बेटर तरीके से सीखोगे। देखो यार, कोई वन शॉट या बुक खोल के सिर्फ एक पैसिव लर्निंग होती है, बट इस तरह से आप 25 मिनट में हर एक नया टॉपिक सीखते जा रहे हो। 25 मिनट में आपको कंसेप्ट याद हो गया, उसके क्वेश्चन याद हो गए और 3-4 बार में उसको रिकॉल भी कर लिया है। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप है रिवर्स एग्जाम है। जब भी आप स्कूल में या कोचिंग में कोई टॉपिक पढ़ते हो तो आपको उस टॉपिक के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। और क्वेश्चन कौन से प्रैक्टिस करने हैं? जो एग्जाम्स में आते हैं। बार बार वो चैप्टर 1 से मत लग जाया करो। ऐसा होता है कि ना, बच्चों का फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर बहुत अच्छा हो जाता है बट लास्ट वाले चैप्टर में हैप्पी बर्थडे है। भैया स्कूल में या कोचिंग में जो भी चैप्टर चल रहा है उस टॉपिक को उठाओ। फॉर एग्जांपल आपका नर्स इक्वेशन चल रहा है, तो नर्स इक्वेशन के एग्जाम में जो क्वेश्चन आ रहे हैं 5-6 वो क्वेश्चन लगाओ। जैसे आपका हैलोल्केन हैलोरिन चल रहा है तो उसमें कुछ नेम रिएक्शन आ जाती हैं, जैसे वुड्स रिएक्शन, फिटिग रिएक्शन या मार्कोनिकोफ रूल, एंटी मार्कोनिकोफ रूल। तो उसके क्वेश्चन लगाओ, उससे कन्वर्जन कैसे बनते हैं, उससे कंप्लीट द रिएक्शन कैसे बनती है। ये आपको और ज्यादा हेल्प करेगी उस टॉपिक को इजीली समझने में। अब आ जाते हैं थर्ड स्टेप पे, हैबिट स्टैकिंग। अभी हैबिट स्टैकिंग क्या है? देखो यार, पढ़ना किसी को भी अच्छा नहीं लगता, पढ़ना एक बहुत ही बोरियत भरा काम है, बट अगर आप इनको हैबिट से जोड़ दोगे ना तो इसको थोड़ा फनी बनाया जा सकता है। जैसे आपका मन कर रहा है कि यार इंस्टाग्राम की ना रील स्क्रॉल करनी है और उसमें बहुत टाइम लगता है, आप क्या कर सकते हो? आप पहले मन को समझाओगे कि यार जब भी मेरे को इंस्टाग्राम चलाना उससे पहले 45 मिनट या 1 घंटा मैं पढ़ूंगा। मुझे एक चैप्टर की शॉर्ट समरी देखनी है, वो फिजिक्स हो सकता है, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, जो मर्जी आपका सब्जेक्ट हो सकता है। वो ब्रश करने के बाद मैं 5 मिनट 5-10 न्यूमेरिकल करूंगा, 5-10 क्वेश्चन करूंगा, वो किसी भी टॉपिक के हो सकते हैं, है ना। खाना खाने से पहले भी मैं थोड़ी सी रिवीजन करूंगा। और जब भी आप देखो बेटा, मैं आपको हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एज बिग ब्रदर मैं आपको सजेस्ट करूंगा अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखो। एंड हेल्थ में सबसे ईजी होती है वॉकिंग करना, है ना। ये एक थेरेपी की तरह है। तो जब भी वॉक किया करो तो फॉर्मूलाज को जो भी आपने पढ़े हैं उनको रिवाइज कर लिया करो कि पूरे दिन में मैं जो फॉर्मूलाज पढ़ रहा हूँ वो माइंड में आपके आ जाएंगे। तो आपकी पढ़ाई भी आपकी हैबिट्स के साथ जुड़ जाएगी कि हाँ भाई, रील स्क्रॉल करने से पहले मुझे 1 घंटा पढ़ना है, खाना खाने के बाद मुझे पढ़ना है, टहलते हुए मुझे पढ़ना है, ब्रश के बाद मुझे ये टॉपिक पढ़ने हैं। इससे हो ये रहा है कि आप अपने दिमाग को रिवॉर्ड दे रहे हो। आपको पढ़ाई करना बोरिंग नहीं, एक सेटिस्फाइंग प्रोसेस लगने लगेगी। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, इलाइट मेमोरी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। जैसे सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डर आपका मैकेनिज्म से ही खत्म होगा। मैकेनिज्म को समझ जाओगे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इजी लगने लगेगी। आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लेवल, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियस लेवल, है ना। तो उससे क्या होगा कि आपको समझ में आने लगेगा कि यार न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस कर रहा है, इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रोफाइल को रिप्लेस करता है, या कहीं पर जुड़ेगा तो इलेक्ट्रोफाइल को अगर जुड़ना है तो वो कहां पर जुड़ेगा? इलेक्ट्रॉन लवर है तो वो नेगेटिव साइड पे जुड़ने की कोशिश करेगा। जब आप कन्वर्जेंस करते हो, जैसे अल्कोहल से एल्डिहाइड बनाना है या एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है, तो ये ऑक्सीडेशन है। तो इसके लिए एक बड़ा सा फ्लो चार्ट बनाओ जिसमें आप हर एक ग्रुप को, एक फंक्शनल ग्रुप को दूसरे फंक्शनल ग्रुप में कन्वर्ट कर सको। बात करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री की। तो फिजिकल केमिस्ट्री में सही फॉर्मूला लगाना बहुत जरूरी है और फॉर्मूला को याद करने के 2 सिंपल स्टेप हैं, लॉजिक एंड प्रैक्टिस, है ना। किसी फॉर्मूला को ड्राइव करके देखो या लॉजिक से याद कर लो एंड फिर उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। जितने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे वो फॉर्मूला आपको उतना ज्यादा लंबे टाइम तक याद रहेगा। 90% बच्चे जो कॉमन मिस्टेक करते हैं वो है मिस्टेक डायरी ना लगाना। तो सबसे पहले मिस्टेक डायरी लगाओ। क्या होगा कि जब भी आप कुछ कंसेप्ट पढ़ते हो, आप ऑब्वियसली बहुत छोटी छोटी ही गलतियां करते हो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप, अगर मैं आपसे पूछूं यार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपका कौन सा पोर्शन वीक है, कैसे क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहे, तो बच्चे बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं हो रही। जबकि 99% बच्चे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिर्फ कन्वर्जेंस में फंसते हैं। नेम रिएक्शन वो ट्रिक से याद कर लेते हैं। भैया टेस्ट उन्हें पता है, 2-4 ही टेस्ट आते हैं, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर उन्हें पता होता है, बट कन्वर्जेंस, और कन्वर्जन हमारे 5-7 नंबर। तो आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि मैं किसी भी पोर्शन में कहां पर फंसता हूं। जैसे न्यूमेरिकल्स आते हैं, न्यूमेरिकल्स में बच्चे जो कॉमन मिस्टेक करते हैं वो है यूनिट ना लिखना। तो अगर आप मिस्टेक डायरी लगाओगे तो आप अपनी गलतियों को पहचानोगे कि हाँ यार बार बार मैं ये गलतियां कर रहा हूं, ये गलतियां कर रही हूं, इनको इंप्रूव इजीली किया जा पाएगा। नेक्स्ट आती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फैक्ट्स होते हैं, पैटर्न होते हैं। जैसे मैं आपसे पूछता हूं यार KMnO4 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों है?
LiAlH4 एक रिड्यूसिंग एजेंट क्यों है? भाई सिंपल दिखाई दे रहा है, KMnO4 में बहुत सारे ऑक्सीजन है तो वो किसी को ऑक्सीजन ही दे सकता है, तो वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। LiAlH4 में बहुत सारे हाइड्रोजन है तो वो किसी को हाइड्रोजन ही दे सकता है, तो वो एक रिड्यूसिंग एजेंट है ना। और जब भी लेफ्ट राइट चलते हैं, टॉप टू बॉटम चलते हैं, तो कुछ फिक्स पैटर्न ही फॉलो होते हैं, तो उनको आप अच्छे से याद कर सकते हो। तो बच्चों कंक्लूजन की तरफ आते हैं, ये सब पॉइंट्स आपको कंफ्यूजन से कॉन्फिडेंस की तरफ लाते हैं। और एक बात हमेशा याद रखना, अच्छे मार्क्स ज्यादा पढ़ने से नहीं, सही तरीके से पढ़ने से आते हैं। और एंड में यही बोलूंगा कि सबसे ज्यादा मैटर करती है आपकी कंसिस्टेंसी। ये जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको बोले हैं, इनकी आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी होगी। और जल्द मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, प्लीज टेक केयर। जय हिंद।